हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आपकी रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का अपने परीक्षा जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बहुत बेहतरीन होंगे, अच्छी तरीके से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़बरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आप सभी ने देखा कि पिछले हमने कुछ वीडियोस में कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसके 2 वीडियो हो चुकी हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। लेटर कोडिंग पे हमने कुछ डिस्कस किया है, किस तरीके से लेटर कोडिंग हमने पहले पार्ट में ये देखा कि आपको हर अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। सेकंड हमने क्या देखा कि उनके आपके अपोजिट लेटर भी याद होने चाहिए और क्या क्या लॉजिक बन सकते हैं। 7 तरीके के पैटर्न एक्सप्लेन किए थे और उन्हीं 7 तरीके के पैटर्न में आपको ये बताया गया था कि उस 7 पैटर्न के अलावा आपका 8वां पैटर्न कोई बनता ही नहीं है लेटर कोडिंग में। इसके ऊपर डिस्कस किया था। आज उसी के और भी पार्ट्स हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे सारे सेशन के साथ कनेक्ट हो सके। और अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दे और मैक्सिमम जितना हो सकता है सबके पास शेयर करते ताकि जो स्टूडेंट या फिर जो एस्पिरेंट इस एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं दे पाते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और यहाँ से वो अपनी नॉलेज ग्रैब करके अपना सिलेक्शन पा सके। क्लियर होता है? तो अब इसके आगे अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका हो व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से जाके क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी गाइडलाइन या फिर आपको किसी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कॉल करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग का नंबर आपको ट्रिगर चल रहा होगा नीचे, वहां पर भी विजिबल होगा या आपके सामने मैं लिख भी देती हूँ। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो 7272824365, इस नंबर पे अगर आप कॉल भी करते हो तो भी आपको यहाँ से कॉलिंग के लिए कॉल करके अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट में क्वेश्चन से रिलेटेड हो, कुछ और भी पुरानी बातें हो या फिर कोई क्वेश्चन आपसे फंस रहा है, नहीं सॉल्व हो पा रहा, आप किसी भी तरीके का डाउट, किसी भी तरीके की क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। हमारी वेबसाइट है www.muft.शिक्षा पर जाके आप वहाँ से अपने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन भी मिल जाएगा हर क्वेश्चन का। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होगी। एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप अपने सारे कंपोनेंट लेके इकट्ठा हो गए होंगे, आपका पेन पेपर, आपका प्रेजेंस, आपका माइंड, कंसंट्रेशन सब लेके बैठ चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं कि हमारा आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। तो आपके सामने आज मोटिवेशन ऑफ द डे है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट नंबर 3 पर पहुंचे हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 पार्ट को पर डिस्कस किया है जहां पर सिर्फ हमने लेटर कोडिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो हमारा मोटिवेशन ऑफ द डे है बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। सफलता के लिए अपने ऊपर विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपने ठान लिया है, आपने सोच लिया है ये मुझे सिलेक्शन लेना है और ये कौन, मेरे अलावा कौन कर सकता है, मैं ही हूँ जिसको सिलेक्शन लेना है, तो सारी चीजें मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं। आपने अपना अगर माइंडसेट बना लिया है कि मैं ही इस चीज को कर सकता हूं, तो वो जो आपने माइंडसेट बनाया है ना, वो आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप ही कर सकते हो। आपके लिए कोई और कुछ करने नहीं आएगा, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट बनाना पड़ेगा कि सबके साथ होता है तो मेरे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर भी वो काबिलियत है, मैं इस चीज़ को डेफिनेटली कर पाऊंगा। और सक्सेस तो एक बहुत ही छोटी चीज़ है। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए अपनी चीज़ों को अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथ में होने वाली है। क्लियर? आई होप आपको ये मोटिवेशन थॉट पसंद आया होगा। चलते हैं अपने आगे सेशन को बढ़ाते हैं। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें कि हम पिछले
हमने डिस्कस किया था हमारे यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग से। पहला होता है लेटर कोडिंग, जिसपे पिछले 2 वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है और बहुत सारे नंबर्स को क्वेश्चंस में हमने प्रैक्टिस भी की है। आज हम सीखने वाले हैं नंबर कोडिंग। जो आज हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो रहेगा आपका नंबर कोडिंग। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि लेटर कोडिंग के अंदर हमने 7 पैटर्न के ऊपर बात किया था। टोटल 7 पैटर्न बताए थे आपको। फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस या पेयरिंग पैटर्न आपका पोजीशन वाला हो जाता है, अपोजिट पैटर्न एक इलॉजिकल नेचर का होता है और एक होता है आपका डायरेक्ट कोडिंग। इन 7 तरीके के कोडिंग के ऊपर आपको डिस्कस कराया था। दुनिया में इसका 8वां जो पैटर्न है वो है ही नहीं। आपके जितने भी लेटर कोडिंग के क्वेश्चन है इसके ऊपर कंप्लीट होता है। आज हम बात करते हैं नंबर कोडिंग के ऊपर। और नंबर कोडिंग को अगर आपको 2 काम दिए गए थे तो उम्मीद करती हूँ वो भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। कौन से 2 काम? पहला आपका काम था कि आप हर अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद करो, और याद करने की एक ट्रिक बताई थी क्या कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ को 5 से 7 बार प्रैक्टिस करनी है। उस पैराग्राफ में आप अपने बारे में लिखोगे और हर अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू भी लिखते हुए चलोगे। डेफिनेटली आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी। दूसरा काम आपको बताया था कि आपको हर लेटर के अपोजिट लेटर याद करने हैं, और अपोजिट लेटर की ट्रिक बताई थी। आप मेरे साथ अभी जहां पर भी बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप मेरे साथ रिपीट भी करना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम अपने अपोजिट लेटर को। ए आज़ाद, बी बॉय, सी क्रैक्स, डी ड्यू, ई इवन, एफ फन, जी जीटी रोड, ठीक, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव और एम एन। बस इतना, इसी को 6 बार रिपीट कर लेना, आपको अपोजिट भी याद हो जाएगा। और ये पिछले 2 वीडियो में भी हमने यहाँ तक किया था। अब देखते हैं नंबर कोडिंग में आपके सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। यहाँ से आपका टाइप 1 और टाइप 2 शुरू होता है। और अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद और अपोजिट नहीं याद तो इस वीडियो को देखने से पहले आप याद कर लेना, फिर वीडियो देखने आना। पार्ट 3 को पहले आप प्लेस वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि नंबर कोडिंग में अगर प्लेस वैल्यू नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हार्ट्स वर्ड में, ट्रुथ वर्ड में आपके सामने बोल रही हूँ। आप पहले उसको याद कर लेना, पिछले वाले मतलब प्लेस वैल्यू और अपोजिट। उसके बाद आप सेशन को आराम से देखोगे, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होते हुए चलेंगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, नंबर कोडिंग से रिलेटेड हमारे पास 2 टाइप है, टाइप 1 और टाइप नंबर 2। अब पहले हम टाइप 1 में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो पहला क्वेश्चन के हेल्प से सीखेंगे इन टाइप्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है स्टूडेंट, लिखा क्या गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में चैट को लिखा गया है 32, फिर ऐसे लैंड को लिखा गया है 31, और हमें बताना है ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा। तो पहला टाइप में आपका फर्स्ट टाइप में जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाते हैं, उन हर तरीके का रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएंगी कॉन्सेप्ट। फिर आप नंबर कोडिंग के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो हमारा पहला प्रायोरिटी क्या होगा कि हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को लिख के देख लेते हैं। आपके सामने यहाँ पर गिवन है चैट, ठीक। अब चैट में सी की प्लेस वैल्यू 3, एच की प्लेस वैल्यू 8, ए की प्लेस वैल्यू 1 और टी की प्लेस वैल्यू 20। अगर हम इन सब का सम कर दें, 8 और 3 11 प्लस 12, 12 और 20 कितना हो जाता है 32, और यही चैट का कोड दे रखा है 32। दैट्स मीन्स इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए उसने दूसरा वर्ड भी दिया है लैंड। एक बार देख लेते हैं, लैंड की प्लेस वैल्यू में अगर एल होता है आपका 12, ए होता है 1, एन होता है आपका 14 और डी होता है 4। इन सब का अगर हम सम कर देते हैं तो 14 और 12 कितना हो गया आपके पास 26 और 4 30 इक्वल्स टू 31। और सेम आपके क्वेश्चन में भी यही बताया गया है कि लैंड इज रिटन एज 31। दोनों वर्ड में आपका सेम लॉजिक अप्लाई हुआ। और लॉजिक क्या है, हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को सम कर दिया गया है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ प्लेस वैल्यू याद है तो आप आंसर विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। अब हमसे पूछा गया है ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा। प्लेस वैल्यू लिखो, बस प्लेस वैल्यू का गेम है। 2 + 12 + 1 + 3 और +11।
तो यहाँ पर 12 और 2 14, 1 15, 15 और 3 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा आपके पास? 18 और 11 दैट इज 29। तो ब्लैक का कोड हो गया 29। किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? फर्स्ट टाइप समझ में आया कि सिर्फ प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके का लॉजिक है। आपके सामने गिवन है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डीप इज रिटन है 60। डीप का कोड गिवन है 60, रैबिट का कोड गिवन है 100 और हमें फाइंड आउट करना है कि हेयर का कोड क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि डीप से 60 कैसे बनाया गया है। लेटर वाले क्वेश्चंस एक बार को आपको जल्दी सॉल्व हो भी जाते हैं, बट नंबर में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखते हैं किस तरीके से। आपके सामने यहाँ पर डीप दिया गया है स्टूडेंट। क्लियर? डी की प्लेस वैल्यू है हमारे पास 4, ई होता है 5, ई होता है 5 और पी होता है 16। और इससे हमें किस नंबर पर जाना है? 60 नंबर पे जाना है। तो पहला काम कि हम पहले इनका सम देख लें। क्या सम की हेल्प से जा पा रहे हैं? तो अगर हम सम देखते हैं तो 16 4 20 और 5 5 30 हो रहा है। अब 30 से 60 पर जाने के लिए हमारे पास एक ही दिमाग आता है। क्या? 30 से 60 अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम कर दूं तो मैं आसानी से 60 पे पहुंच जाऊंगी। हो सकता है दूसरे वर्ड में वेरीफाई कर लेते हैं ना इसी लॉजिक को। दूसरा वर्ड दिया है रैबिट। आपके सामने दूसरा वर्ड गिवन है रैबिट, और रैबिट के स्पेलिंग में डबल बी नहीं, सिर्फ एक ही बी लिखा गया है। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू अगर हम चेक करें तो आर आता है आपका 18 पर, ए आता है आपका 1, इन सब का सम किया गया था। ठीक, बी आता है आपका 2 पर, आई आता है आपका 9 पर और टी आता है आपका 20 पर। अब यहाँ पर हमारा इसका सम क्या हो जाने वाला है? 18 और 2 20, 9 और 10 30, 30 और 2 कितना हो गया? 50। अब 50 से हमें 100 पर जाने के लिए इंटू 2 करेंगे ना, तो दैट इज हमारे पास 100 हो गया। इसी तरीके से हमसे पूछा गया है कि बताओ हेयर का कोड क्या होगा, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। हेयर की प्लेस वैल्यू है स्टूडेंट हमारे सामने, एच होता है 8, ए होता है 1, आई होता है 9 और आर होता है 18। सम कितना हो रहा है? 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 18 हो जाता है हमारे पास 36, और 36 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है व्हाट? 72। दैट्स मीन्स इस हेयर का कोड क्या हो जाएगा? 72। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ हमने क्या चीज देखा कि लेटर के सम कर दिया गया, लेटर की जो भी प्लेस वैल्यू है उनका सम कर दिया गया है और सम को इनटू 2 कर दिया गया है। ठीक, पिछले क्वेश्चन में क्या था? सिर्फ सम करके वैल्यू लिखी थी। इस क्वेश्चन में क्या है? सम करके इनटू 2 कर दिया गया है। ऐसे आपका इनटू 3 भी हो सकता है, इनटू 5 भी हो सकता है, इनटू 10 भी हो सकता है, किसी भी नंबर से इनटू किया जा सकता है, बस वो हमें दिखनी चाहिए। नंबर से कितनी फैमिलैरिटी है वो हमें पता लगना चाहिए, देख के फीलिंग आनी चाहिए नंबर्स के साथ। क्लियर? मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए इज 1। ठीक, एक कोड भाषा में ए को 1 लिखा गया है। तो यहां से तो सिर्फ हमें ये पता चला कि ए की प्लेस वैल्यू लिख दी गई है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं सी और डी, और सी और डी को क्या लिखा गया है? 14। इसी तरीके से आपका पेन है, और पेन को भी हमारे सामने क्या लिखा गया है? पेन इज रिटन एज 105। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बता दीजिए कि कुड का कोड क्या हो जाएगा। ठीक, प्लेस वैल्यू का गेम है। देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू में क्या, ए की प्लेस वैल्यू तो 1, तो ये हमें प्रॉपर 1 दिख रहा है। लेकिन अगर सी और डी से 14 जाना है तो सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। अब यहाँ पर 3 और 4 का सम करेंगे तो 7, और 7 से 14 जाने के लिए आप क्या कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, एक बार और चेक कर लेते हैं कि पैन में क्या लॉजिक लग रहा है। पी की प्लेस वैल्यू हो जाती है आपकी स्टूडेंट 16, ई हो जाता है आपका 5 और एन हो जाता है आपका 14। तो 16 और 14 का सम कितना हो गया? 30, और उसमें 5 ऐड करेंगे तो इनका सम आता है हमारा 35 के इक्वल, और 35 से मुझे 105 पर जाना है।
तो मैं किससे 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और कैरी ओवर 1 10। तो दैट्स मीन्स हम यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं कि इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करके ही 1 आया होगा। क्लियर हुई चीजें? हमें क्या पता चला, ए की प्लेस वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1 आ गया। सी और डी की प्लेस वैल्यू का सम इंटू 2 कर दिया गया। पेन में 16 प्लस 5 प्लस 4 14 और इसी का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि कुड का आंसर बता दो। अब कुड का आंसर बताने के लिए सी की प्लेस वैल्यू हो जाती है 3, ओ हो जाता है आपका 15, यू हो जाता है आपका 21, एल हो जाता है आपका 12 और डी हो जाता है आपका 4। अब इसका सम क्या हो जाएगा, 15 और 3 18, 18 और 12 30, 30 और 21 कितना हो गया आपका 51, 51 और 4 कितना हो जाएगा 55। तो क्या अब हम 55 का मल्टीप्लाई 4 से कर दे क्या, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3, तो इसको अगर हम 4 से कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 220। 4 से मल्टीप्लाई करके 220 देखो आपके ऑप्शन में भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, सीरीज थोड़ी ना है, सीक्वेंस थोड़ी, हम नंबर सीरीज थोड़ी ना कर रहे हैं कि 1 से मल्टीप्लाई फिर 2 से फिर 3 से फिर 4 से। यहाँ पर ये लॉजिक लग रहा है जितने नंबर ऑफ लेटर हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड में, जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया गया है। दैट्स मीन्स कुड में हमारे पास 5 नंबर ऑफ लेटर हैं। तो इस 55 का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27। दैट्स मीन्स 275 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। हमें यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो 220 आप मार्क करके आओगे, आपका क्वेश्चन गलत। लॉजिक क्या चल रहा है हमारा, सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ लेटर है पहले प्लेस वैल्यू का सम किया गया है और जितने नंबर ऑफ लेटर है ना उस पर्टिकुलर वर्ड में उसी लेटर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। गॉट इट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 275। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर हो रही है चीजें? नेक्स्ट करें, चलो कोई डाउट किसी को? नहीं। मूव क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपके सामने फिर एक तरीके का नया क्वेश्चन आया है। ई को बताया गया है 5, होटल को बताया गया है 12। आप बता दो लैम्प का कोड क्या हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है इस लैम्प का कोड क्या हो जाएगा। तो ई का तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, किसी को यहाँ पर कोई डाउट नहीं आएगा। ई तो सबको दिख रहा है कि ई की प्लेस वैल्यू लिख दी गई है 5। ठीक, हर एक क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में रखा गया है, सिखाने वाली चीजें रखी गई है। तो क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभी हम अपने लर्निंग फेस में हैं। तो चीजों को किस तरीके से रखा है अभी आपको उस चीज को भी बताऊंगी जब हम टाइप 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट करा लेंगे तो कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर वर्ड है होटल। अब होटल की प्लेस वैल्यू अगर हम देखें, एच होता है 8, ओ हो जाता है आपका 15, टी हो जाता है आपका 20, ई अगेन 5 और एल इक्वल्स टू 12। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है हमारे पास। 15 प्लस 8 हो जाता है 23, 23 और 20 43, 43 प्लस 5 48 और 48 और 12 कितना हो जाएगा, दैट इज 60। अब 60 से 12 जाने के लिए आप क्या करोगे, 60 से 12 पे जाना है, आप क्या करोगे। जब भी नंबर बड़े से छोटे की तरफ आए तो दो कॉन्सेप्ट लगता है आपका। पहला कॉन्सेप्ट, या तो नंबर डिवाइड हो रही होगी या तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। लेकिन जब भी नंबर हमें बाउंस करता हुआ दिखे, बढ़ता हुआ दिखे, तो वहां पर या तो हम एडिशन कर रहे होते हैं या तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, नंबर बड़ी है, बड़ी नंबर से आप छोटे नंबर पे आए हो तो डेफिनेटली डिवीजन लगेगा। और 60 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12। आगे देखते हैं दूसरे में अप्लाई हो रहा है क्या। इसी तरीके से इसमें ई है, ई एक लेटर है तो ई को 1 से डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया। अब होटल में हमने 5 से ही क्यों डिवाइड किया है, 4 से भी तो हो सकता है, 2 से भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इस होटल में 5 नंबर ऑफ लेटर्स हैं। वहां पर पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई किया गया था और यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड किया गया है।
ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लैम्ब का कोड बता दो, तो L आ जाता है आपका 12 पर, A आ जाता है आपका 1, M आता है आपका 13 और B आता है आपका 2 पर। इसका सम देख लेते हैं क्या है। 12 + 1 13, 13 और 13 26, 26 और 2 का सम हो जाता है हमारे पास 28। और इसमें किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट हम, यहाँ पर हमारे पास लैम्ब में कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, 4 नंबर ऑफ लेटर हैं, तो 28 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो देन यू विल गेट 7। तो इस लैम्ब का कोड क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। गॉट इट? I hope you all are getting my points. Next, moving on, question number 5. Should को बोला गया है 36, game को बोला गया है 6 और love को बोला गया है 20। इसी सीक्वेंस से अब आपके सामने 3 वर्ड भी गिवन है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक वर्ड में हमारे पास बहुत सारे लॉजिक निकल के आते हैं, हम उस लॉजिक में से किस लॉजिक से अपने आंसर को निकालें। बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं, तो एक ही पैटर्न को, एक ही लॉजिक को वेरीफाई करने के लिए और वर्ड्स हमारे सामने लिखे होते हैं। अगर हर वर्ड में सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो हमें उसी लॉजिक से अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। तो देखते हैं शुड। शुड के सामने लिखा गया है आपका SHOULD और शुड का कोड है आपके सामने क्या 36। फिर गेम का कोड हमारे सामने क्या लिखा है, सिर्फ 6 लिखा है। और लव का कोड देखा जाए तो लव का कोड आपके सामने 20 लिखा है। क्या है, ऐसे क्यों आ सकता है? अगर आप प्लेस वैल्यू ऐड करोगे तो देखो ये तो कितना हो गया 8 और 19, फिर ज्यादा, फिर ये 21, फिर 12, ये तो नंबर सम हमारे पास बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो हम यहाँ पर एडिशन का रोल अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हमने देखा गेम से 6 बनाया गया है, ऐसा क्यों है? लव से 20 बनाया गया है। तो एक चीज अगर हम देखें, फोकस करें, ध्यान से चेक किया जाए, तो एक चीज हमें देखने के लिए मिल रही है क्या, अगर हम इस शुड में जो भी वॉवल्स हैं, वॉवल कौन कौन से हैं, ओ है आपका 15 और यू है आपका 21। अगर 15 और 21 का सम कर देंगे तो 36 मिल जाएगा। है आसान। आगे देखते हैं, गेम में आपका वॉवल है ए और वॉवल दूसरा वॉवल है ई। अब 5 + 1 का सम कर दे तो 6 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा गेम लग रहा है कि जितने भी वॉवल्स हैं हमारे सामने उनका वॉवल का सम किया गया है क्वेश्चन में। ठीक, वॉवल का सम किया गया है। तो अब आप लव में भी वेरीफाई कर सकते हो, ओ होता है आपका 15, ई होता है 5, इन दोनों का सम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 20। तो देखते हैं संडे का कोड क्या हो जाएगा, यू की प्लेस वैल्यू 21 और ए की प्लेस वैल्यू 1, दैट इज 22 इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर? आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है कि हमें तो क्या लॉजिक देखा कि वॉवल के सम का ऐड कर दिया गया। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। उम्मीद करती हूँ बहुत सारे बच्चों का आंसर इसका आना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक बार ट्राई करते हो कि कैट का कोड गिवन है 23 और फिर आपका सेंट का कोड गिवन है 53, आप बता दो सन का कोड क्या हो जाएगा सेम इसी सीक्वेंस में। तो आपने उस क्वेश्चन का लॉजिक सीख के कुछ चीज इसमें अप्लाई करने का शुरू किया होगा। किस तरीके से, अगर यहाँ पर कैट है और कैट को लिखा गया है आपके सामने 23, अब कैट लिखा गया है 23 के सीक्वेंस में, तो क्या पैटर्न हो सकता है हमारे सामने, सी की प्लेस वैल्यू 3 और 2 की प्लेस वैल्यू 20, तो हमें मिल गया 23। नेक्स्ट में देख लिया जाए, अगर हमारे सामने गिवन है सेंट और सेंट में एस की प्लेस वैल्यू हो जाती है 19, एन की प्लेस वैल्यू हो जाती है 14 और 2 की प्लेस वैल्यू हो जाती है 20, तो यहाँ पर सम किया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 और यूनिट प्लेस पर 3 और 1 2 3 4 और कैरी ओवर 1 5, तो हमारे सामने ये भी दिख रहा है कि 53 गिवन है इसका। तो यहाँ पर आपने क्या देखा
कि यहाँ पर हमारे सामने कॉन्सोनेंट का सम दिया गया है, जितने भी कॉन्सोनेंट आ रहे हैं उसका सम हमारे सामने दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है सन, तो सन में कॉन्सोनेंट क्या है 19 और प्लस 14, तो 9 और 4 13, 1 2 कैरी ओवर 1 33, तो सन का कोड हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 33। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब इसका आंसर आपने कैसे निकाल लिया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से आपने सीखा। जब तक चीजें हमारे पास नहीं पता होती, पिछले क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आया होगा एग्जामिनर इतना हार्ड क्वेश्चन भी पूछता है क्या, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, और फिर इस क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा इतना आसान भी क्वेश्चन पूछता है क्या एग्जामिनर। तो ये चीज आपको आसान इसलिए लगी क्योंकि आप पिछले क्वेश्चन से सीख चुके हो। तो जब तक चीजें हमें नहीं पता होती है ना, तभी तक ही डिफिकल्ट है, पता लगते ही इतना आसान, लेकिन यही चीज किसी और के लिए डिफिकल्ट हो सकती है जिसको नहीं पता इन सब चीजों को। तो ऐसी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, पहले बार में आपको लगेगा, लेकिन आप उसको रिवीजन करोगे मल्टीपल टाइम तो अपने आप चीजें क्लियर होती हुई चलती है आपको सारी चीजें। रीजनिंग वैसे भी बहुत ईजी होता है, हर एग्जाम में रीजनिंग बहुत अच्छा पूछा जाता है, बहुत आसान पूछा जाता है, बस एक बार आपको मेहनत करने की जरूरत होती है प्रॉपर तरीके से, फिर तो आप प्रैक्टिस कर लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। एग्जाम है 65 लिखा हुआ, सक्सेस लिखा है 100, तो आप बता दो सिलेक्शन का कोड क्या हो जाएगा। देखो यहां तक के जो क्वेश्चंस थे, अब एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे देखना आपको क्या बताया गया है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जितने भी नंबर ऑफ लेटर हैं उनका सम कर दिया, उनकी प्लेस वैल्यू का सम। दूसरे में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, क्या बढ़ाया, जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स हैं उनका सम करने के बाद हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड में हमने क्या देखा, जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसी को ऐड करके नंबर ऑफ लेटर प्लेस वैल्यू के बाद नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरा पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ सम के बाद जितने नंबर ऑफ लेटर हैं प्लेस वैल्यू के सम के बाद जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसको हमने जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उससे डिवाइड कर दिया गया, सम के बाद नंबर ऑफ लेटर से डिवीजन। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा कि सिर्फ हमारे पास वोवल का सम किया गया है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा है कि जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनका सम किया गया है। तो आपके सामने जो चीजें होती है ना, एक सिखाने के तौर पर लेके आई जाती हैं कि आप स्टेप वाइज चीजों को सीखोगे तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला। डायरेक्ट आप फर्स्ट फ्लोर पर जाने की सोचोगे तो आप सोचते रह जाओगे जाना कैसा है, लेकिन पहला स्टेप, फिर दूसरा सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, ऐसे करके जाओगे तो आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच भी जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम आपके सामने जो क्वेश्चंस के सीक्वेंस रखे हुए हैं वो इसी तरीके से छोटी चीजें से हम धीरे धीरे अपना ग्रेजुअली इंक्रीमेंट कर रहे हैं क्वेश्चंस के लेवल में। ठीक है, तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे सामने गिवन है एग्जाम, और एग्जाम का प्लेस वैल्यू लिखा है 65। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि सबसे पहले इसका सम कर लेते हैं। सम जरा करके देखो, ई आ जाएगा 5, एक्स हो जाएगा 24, ए हो जाएगा 1 और एम हो जाएगा 13। अगर इसका सम करते हैं तो 5 1 6 10 और ये 13, और यहाँ पर वैल्यू आती है 43, तो हमारा ये लॉजिक तो फ्लॉप। हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का सम रख के हमारा लॉजिक तो फ्लॉप, दैट्स मीन्स ये लॉजिक ही नहीं अप्लाई हो रहा। तो हुआ क्या अब हमारे पास, अब हमारा सेम लेटर से अब हमारा टाइप 2 में एंटर करते हैं। वहां तक के क्वेश्चन हमारे टाइप 1 के थे, टाइप 2 में क्या एंट्री करी कि ऐसा भी तो हो सकता है जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है हमारे पास उन लेटर के अपोजिट के साथ कुछ गेम गया हो, उन लेटर्स के अपोजिट के साथ कुछ गेम खेला गया हो। आइए देख लेते हैं। अगर ई का अपोजिट देखा जाए तो ई का अपोजिट होता है इवन से वी। ठीक, एक्स का अपोजिट हो जाता है क्रैक्स से सी, ए का अपोजिट हो जाता है जेड और एम का अपोजिट हो जाता है एन। अब इनकी प्लेस वैल्यू का एक बार सम करके चेक कर लेते हैं। वी है आपका 22, सी है आपका 3, जेड है आपका 26 और एन है आपका 14। तो सम 10 और 5 15,
कैरी ओवर 2 2 4 1 5 और 1 6 65। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर लेटर्स का अपोजिट किया गया है और अपोजिट के बाद उन्होंने सम किया है। ठीक, लेटर्स का अपोजिट क्या है, अपोजिट के बाद सम करके फिर हमें अपने नंबर्स मिल रही हैं। इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए दूसरे वर्ड में अप्लाई करते हैं और दूसरा वर्ड हमारे सामने गिवन है व्हाट, सक्सेस। और अब अपोजिट यहाँ पर याद होगा तभी आप इन चीजों को अप्लाई कर पाओगे, वरना देख देख के कहाँ तक लिखोगे, टाइम सेव करना है हमें। ठीक है, अब देखो एस का अपोजिट हो जाता है आपका एच, हनी सिंह या फिर हाई स्कूल। यू का अपोजिट फन, सी का अपोजिट एक्स, क्रैक्स। ई का अपोजिट वी, फिर से एस का अपोजिट एच और एस का अपोजिट हो जाता है एच। अगर हम यहाँ पर इनके प्लेस वैल्यू को ऐड करने जाए तो एच आता है आपका 8 पर, एफ आता है 6, एक्स आता है 24 प्लस 24 और वी होता है 22 प्लस 8 और प्लस 8। सम करके देखें, 24 और 24 48, 22, 8 8 16 और 8 24 और 6, इन सब का सम किया तो 10 और 10 20 और यहाँ पर 2 और 4 6 7 8 9 10 100 आ रहा है। और यहाँ पर हमें भी तो सक्सेस का 100 दे रखा है। दैट्स मीन्स हमें यहाँ से ये पता चला, फिर से वही लॉजिक कि अपना अपोजिट यूज किया गया और अपोजिट के बाद हमारे पास उनका प्लेस वैल्यू का सम किया गया है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसका, सिलेक्शन का कोड बता दो। अब सिलेक्शन के कोड के लिए आप पहले इन सब के अपोजिट को नोट करोगे। अपोजिट क्या हो जाएगा, एस का अपोजिट होता है हमारे पास व्हाट 90, नहीं एस का अपोजिट एच, ई का वी, एल का लव से ओ, फिर से ई का वी, सी का हो जाएगा एक्स, टी जीटी रोड से जी, आई का हो जाएगा इंडियन रेलवे से आर, ओ का अपोजिट हो जाता है एल और एन का अपोजिट हो जाएगा एम। अब इन्हीं सब का प्लेस वैल्यू का सम किया जाए तो एच है आपका 8, वी है 22, ओ है 15, फिर से वी 22, एक्स 24, जी 7, आर 18, एल 12 और एम हो जाता है आपका 13। अब इन सब का सम करें तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 to 17, 17 4 21, 21 और 7 कितना हो जाता है आपके पास 28, 28 और 8 36, 36 और 2 38 और 38 और 3 क्या हो जाता है 38, 39 41, 38 और 3 41। कैरी ओवर मिला हमारे पास 4 और 2 6, 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14, दैट इज 141 किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अपोजिट का प्लेस वैल्यू, गेम चेंज हुआ यहाँ पर। अभी तक सिर्फ डायरेक्ट जो भी लेटर्स थे उनके साथ नंबरिंग का गेम हो रहा था, यहाँ पर क्या गेम खेला गया हमारे साथ कि लेटर्स के अपोजिट और फिर उसका सम किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग को 15 लिखा गया है, मैनेजर को 34 लिखा गया है, ब्यूटीफुल को 54 लिखा गया है, असिस्टेंट का कोड बता दो। और यहाँ पर मैं आपसे बोलती हूँ ना ही किसी प्लेस वैल्यू की जरूरत है और ना ही किसी अपोजिट लेटर की जरूरत है, तो फिर जरूरत किस चीज की है, मैं फिर आंसर कैसे निकालेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ यही सीखा था कि आप प्लेस वैल्यू और अपोजिट से ही आंसर निकाल सकते हो, चाहे वो आपका लेटर कोडिंग हो चाहे वो आपका नंबर कोडिंग हो। लेकिन आप तो यहाँ पर बोल रहे हो कि ना ही हमें प्लेस वैल्यू की जरूरत है और ना ही हमें किसी अपोजिट लेटर की जरूरत है, फिर कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही इजी लॉजिक, एक बार आप अपना दिमाग लगाओ कि इस स्ट्रॉन्ग से 15 क्यों लिखा गया है, इस मैनेजर से 34 क्यों लिखा गया है। स्ट्रॉन्ग का गिवन है 15, सेम मैनेजर का गिवन है 34 और ब्यूटीफुल का गिवन है हमारे पास। जब ना ही प्लेस वैल्यू का सम है, ना ही आप कॉन्सोनेंट की चीजें बता रहे हो, ना ही अपोजिट है, तो ये नंबर्स आई कैसे। बहुत ही सिंपल लॉजिक, ध्यान से देखना। इस स्ट्रॉन्ग वर्ड में वॉवल कितना है, एक, कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5।
दूसरा वेरीफाई कर लेते हैं। मैनेजर में वॉवल कितने हैं? 3 और कॉन्सोनेंट 1 2 3 4। तो जितने नंबर ऑफ वॉवल और फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, पहले वॉवल को लिखा गया है जितने नंबर वॉवल्स हैं और फिर जितने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है उसको लिखा गया है। तो इतना इजी सवाल भी आपके क्वेश्चन में देखने को मिलता है एग्जाम्स में। ऐसे वेरीफाई करो। देखो ब्यूटीफुल को अगर हम चेक करें तो बी आ जाता है आपका। वॉवल चेक कर लेते हैं। 1 यू वॉवल, ए वॉवल और आई वॉवल और यू। तो 1 2 3 4 5 वॉवल हो गए और 4 हमारे पास कॉन्सोनेंट हो गए। अब हम बहुत आसानी से असिस्टेंट का आंसर बता सकते हैं। अब असिस्टेंट वर्ड में वॉवल कितने हैं? 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। 3 से स्टार्ट होने वाला कॉन्सोनेंट मत काउंट करो, 3 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो हमें एग्जाम में अपने ऑप्शन को भी एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करके भी आंसर को हिट किया जा सकता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो 36, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर? मूव करें। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आपके सामने लग रहा है कि हाँ ये सेशन हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है, चीज़ें हमें याद एक सीक्वेंस में पर्टिकुलर बताई जा रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट, अपना राय भी जरूर बताया करो। चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एक्ने। अब देखो चीजों को कैसे चेंज बढ़ाया जा रहा है। लेवल आपका एक पर्टिकुलर लेवल की तरह बढ़ता हुआ जा रहा है। हमारे सामने लिखा है एक्ने और एक्ने का कोड है 3 7 29 11। अभी तक तो हमें सिंगल डिजिट में नंबर दिख रही थी, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, मतलब एक पूरी नंबर दिख रही थी। अब हमारे सामने डिजिट दिख रही है। हर लेटर की डिजिट के अकॉर्डिंग लिखा गया। अगर 4 लेटर हैं तो 4 ही हमारे पास डिजिट दिख रही हैं, नंबर्स दिख रही हैं। ऐसी अगर आप देखो तो आपको बॉयल का आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमारी पहली प्रायोरिटी आती है कि हम हर अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को चेक कर लेते हैं। अगर हमने इसमें हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू देखा तो ए हो जाता है 1, सी हो जाता है आपका 3, एन हो जाता है 14 और ई हो जाता है 5। फिर इनसे ये नंबर कैसे मिल रही है? दिस इज वेरी सिंपल। देखो 14 से 29 के पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? 14 2 जा 28 प्लस 1 करोगे तो 9 पर, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 करोगे तो 7, सेम 5 2 जा 10 और 10 प्लस 1 कर देते हो तो 11 और 1 2 जा 2 और 2 में प्लस 1 कर देते हो तो 3। क्लियर हुआ? तो हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू में समथिंग इनटू और प्लस माइनस समथिंग नंबर। यहां पर लॉजिक इनटू 2 प्लस 1, इनटू 2 प्लस 1। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी वैरायटी बनते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग से, वो सारी वैरायटी आपके सामने रखी जा रही है। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से चीजों को सीख सकते हो। आपसे पूछा गया है कि आप बता दो बॉयल का कोड क्या हो जाएगा। तो बॉयल के कोड के लिए सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू को देखते हैं। और प्लेस वैल्यू क्या है? बी है आपका 2, ओ है आपका 15, आई है आपका 9 और एल है आपका 12। तो इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। और 5 से स्टार्ट होने वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है। एलिमिनेशन मेथड से दूसरा वर्ड निकालते ही आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 हो जाता है हमारे पास 33। तो 5 और 33, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आगे का कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 9 2 जा 18 प्लस 1 हो जाएगा आपका 19 और 12 2 जा 24 प्लस 1 हो जाएगा आपका 20। 12 2 जा 24 प्लस 1 हो जाएगा 25। तो यहाँ पर 5, 33, 19 और 25 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 25 कर लेना। क्लियर? आगे मूव करें। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 10। एक कोड लैंग्वेज में कोल्ड को लिखा गया है इस सीक्वेंस में COLD। कोल्ड का नंबर है 4 3 6 3। हमें बताना है कि कॉपी का कोड क्या हो जाएगा। प्लेस वैल्यू का गेम। प्लेस वैल्यू चेक करके देखते हैं। C है आपका 3, O है आपका 15,
L है आपका 12 और D है आपका 4। यहाँ पर कुछ नंबर तो हमें एज इट इज दिख रही है, अगर आप चेक करने जाओ तो 4 को यहाँ पर ले आए हैं और 3 को यहाँ पर ले आए हैं, नंबर दिखी। लेकिन ये 15 से 3 और 12 से 6 ऐसे कैसे? तो इसमें अप्लाई किया है डिजिट सम। आपने देखा होगा डिजिट सम का कॉन्सेप्ट कल एक शॉर्ट में आपके सामने रखा गया था, उस शॉर्ट को भी जाके आप देख लेना, यूट्यूब पे शॉर्ट डाला होगा। 2 + 1 इसका डिजिट सम करते हो तो 3 आ जाता है आपका यहाँ पर, और 5 + 1 करते हैं अगर 15 का डिजिट सम करते हैं तो 6, और 6 को लिखा गया है यहाँ पर। तो अब हम कॉपी का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं ना। C की प्लेस वैल्यू हो जाती है 3, O हो जाता है आपका 15, P हो जाता है 16 और Y हो जाता है आपका 25। अगर हम 5 और 2 का डिजिट सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 7 और वो हमारा फर्स्ट पर आ जाएगा। 6 + 1 फिर से 7, ये हमारा सेकंड पर आ जाएगा। 5 + 1 हो जाता है 6 यहाँ पर, और सिंगल डिजिट को एज इट इज लिखा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या हो जाने वाला है? 7763। 7763 किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। व्हाइल मार्किंग द ऑप्शंस बी केयरफुल। वार्निंग है, ऑप्शन को मार्क करते टाइम आप ध्यान से ऑप्शन को चेक करके तभी मार्क करना। बहुत कम नंबरों का आसपास या बहुत कम लेटर्स के आसपास का डिजिट चेंज कर देगा या नंबर चेंज कर देगा, जल्दी जल्दी में आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं, तो इस चीज से आपको बचना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में राम्या को गिवन दे रखा है इस तरीके से, फिर आपका गेमर्स का गिवन है 26, हमें बताना है शुड का कोड क्या होने वाला है। क्लियर? अब यहां पर देखो, राम्या, यहां पर कोड क्या हो जाएगा? आपके सामने गिवन है 19, 26 और 14। फिर हमारे पास वर्ड है गेमर, और गेमर का कोड बताया गया है, गेमर्स है, एस भी है, और गेमर्स का कोड हमारे सामने बताया गया है 26, 19 और 18। अब एक चीज आप ध्यान देना, क्या कि आपके पास लेटर 6 है, नंबर 3 आई। फिर से गेमर्स में लेटर 6 है, नंबर हमारे पास 3 दिया गया है। तो ये कैसे हो सकता है? लेटर ज्यादा है, नंबर 3 है, तो यहाँ पर यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि 2 नंबरों का गेम खेल के उसको एक सिंगल में कन्वर्ट कर दिया गया हो। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम इज 13, ए इज 1, वाई इज 25, अगेन ए इज 1, जी इज 7, ए इज 1, एम इज 13, ई इज 5, आर इज 18 एंड एस इज 19। अब इनसे कैसे, 8 + 1 19 तो चलो दिख गया, 13 + 1 14 तो नहीं है, 20 + 1 26, लेकिन हेर फेर थोड़ी ना करेंगे। अगर मान लो ऐसे कर भी दिया तो इसमें चेक करो ना, दूसरा वर्ड भी तो दिया उसने वेरीफाई करने के लिए। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, 7 + 1 8 तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, 13 + 5 18 चलो दिख गया, बट 18 और 29 तो 26 नहीं होता ना। दैट्स मीन जो हम पैटर्न सोच रहे हैं वैसा तो नहीं है आपका एग्जैक्टली 2 ही लेटर्स का यूज करके, लेकिन किस फॉर्मेट में, किस तरीके से देखना है। यहाँ पर 18 + 1 यहां से 19 मिला, फिर फर्स्ट लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ऐसे आपका एडिशन किया गया है। 1 + 25 दैट इज 26 और 13 + 1 दैट इज 14। क्लियर? डन। नेक्स्ट में चेक करो, 19 + 7 26, 1 + 18 19, 13 + 5 18। अब हम आंसर निकाल सकते हैं। हमारे सामने वर्ड किसका गिवन है, शुड का कोड क्या हो जाएगा, यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। एस है 19, एच 8, ओ 15, यू इज 21, एल इज 12 एंड डी इज 4। 19 + 4 23, 15 + 12 20 और 15 + 21 दैट इज 36। तो 23, 20 और 36 हमें अपने फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख चुका है। क्लियर? मजा आ रहा है सेशन में? चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर
12। रिक्वेस्ट को गिवन है इस तरीके से एसिड, ये भी आपके सामने एक सिखाने वाला क्वेश्चन है। आपके सामने जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं हर एक तरीके का क्वेश्चन लेके आया गया है ताकि आप अपने एग्जाम में इसको आसानी से इन्हीं पैटर्न्स को रिवीजन करके आप इन्हीं पैटर्न्स को सर्च करने की कोशिश करो। ठीक है, रिक्वेस्ट से गिवन आपका क्या है स्टूडेंट, यहां पर S2 R5 2T और U। ऐसा क्यों? कुछ तो आपको यहां पर दिख रहा होगा। चलो ये वाली चीज तो आपको यहां पर विजिबल होगी। R से S +1, Q से R फिर से +1, यहां पर तो 5 2, कुछ समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं। S से T +1 और T से U +1। कुछ लेटर्स में तो हमें दिखा कि +1 किया गया है, लेकिन जिन लेटर्स में वो हमें दिख रहा है वो कैसे लेटर्स है हमारे, वो लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट है। अब हमें वॉवल में कुछ चेंज दिख रहा है ना, तो वॉवल में यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखना। कभी कभी आपके क्वेश्चन में जैसे आपके पास वॉवल आपके कितने हैं 5, A-E-I-O-U। अब यही वॉवल का पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या है उसी चीज को बताया गया है। A1 E2 3 4 5। तो A आता है तो वो पहला वॉवल, E आता है तो दूसरा वॉवल, I आता है तो तीसरे नंबर का वॉवल है, O आपके चौथे नंबर का वॉवल हो जाता है और U आपके 5वें नंबर का वॉवल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल वॉवल से के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉवल का चेंज दिया गया है और कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर से चेंज किया गया है। अब E सेकंड नंबर का वॉवल, U आपके 5th नंबर का वॉवल, E आपके सेकंड नंबर का वॉवल। क्लियर हुआ? तो A-E-I-O-U को एज अ वॉवल के सीक्वेंस में भी आपके सामने क्वेश्चन रख के दिया जा सकता है। अगर अब आप एसिड का देखोगे तो A हो जाता है आपका पहले नंबर का वॉवल, C में +1 करोगे तो नेक्स्ट लेटर हो जाएगा D, I होता है आपका 3rd नंबर का वॉवल और D में +1 करोगे तो नेक्स्ट लेटर D का क्या हो जाएगा E। तो 1D3E, 1D3E ऑप्शन नंबर C हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? तो यहां पर हमने हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू होता है टेस्ट। 6 तक हमने क्या देखा कि हर तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया था। एक बार आपके सामने रिवाइज करवा देती हूँ कि देखो वहां तक तो हमने पहले ऐड किया, फिर ऐड करके मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड करके कुछ डिवाइड किया, फिर हमने देखा कॉन्सोनेंट का सम लिया गया है, फिर हमने देखा वॉवल का सम लिया गया है। इतनी सारी चीजें सीखी। अब हमने यहाँ से क्या देखा कि पहली बात हमने ये देखा कि वॉवल का अपोजिट और फिर उसका सम किया गया। दूसरा क्या देखा हमने, वॉवल के जो भी कॉन्सोनेंट वॉवल हैं उन वॉवल के सम को लिखा गया, मतलब जितने नंबर ऑफ वॉवल हैं और फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट उसको एज इट इज लिख दिया गया। इसमें क्या देखा हमने, जो भी वॉवल लेटर्स हैं उनका इंटू 2 प्लस समथिंग किया गया। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी आपके लेटर्स हैं उन्हीं लेटर्स को सिंगल डिजिट को एज इट इज लिख दिया और जो डबल डिजिट हैं उसका सम करके लिख दिया गया है, सीक्वेंस बदल के, पैटर्न को चेंज करके। 11th क्वेश्चन में क्या देखा, अगर हमारे पास बड़े लेटर से छोटे नंबर दिख रहे हैं तो वहां पर दो लेटर का सम इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यही डिफरेंस भी दिया जा सकता था, ठीक है, सम के अलावा माइनस करके भी दिया जा सकता था। और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखा कि कॉन्सोनेंट का अगला लेटर और वॉवल को A-E-I-O-U के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक, तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके सामने गिवन है नॉस्टैल्जिया, और नॉस्टैल्जिया को देख के 81 देख के आपको क्या फील होता है। देखो, नंबर को भी देखने का एक तरीका होना चाहिए। अगर यही 81 एक सब्जी वाला देखेगा तो उसको ये रुपए दिखेंगे, एक दुकान वाला इस 81 को देखेगा तो उसको ये रुपए दिखेंगे। एक नर्सरी केजी क्लास के बच्चों को 81 आप लिख के देते हो तो उन बच्चों के लिए ये नंबर हो जाएगी, ये गिनतियां हो जाएगी कि 81 तो हम गिनती में गिनते हैं। लेकिन एक एस्पिरेंट के लिए इसी 81 को देख के फील आना चाहिए। क्या फील आना चाहिए, ये तो स्क्वायर लिखा है हमारे सामने। 343 देख के आपको फील आनी चाहिए कि वो 7 का क्यूब लिखा है।
तो नंबर भी है, सेम नंबर है, लेकिन किस स्टेज में उस चीज को कैसे देखा जा रहा है ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। और हम एक एस्पिरेंट है, एक एस्पिरेंट के लिए नंबर्स को देख के आइडिया लगना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो जब ही लगेगा जब आपने स्क्वायर क्यूब याद किए होंगे। यहाँ पर नॉस्टैल्जिया से 81 ही क्यों लिखा गया है? अब 81 तो 9 का स्क्वायर होता है। चेक कर लेते हैं, नॉस्टैल्जिया वर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 लेटर है नॉस्टैल्जिया में, और उसी का स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लो फ्रिक्शन में कितने नंबर ऑफ लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं। तो इस 8 लेटर का अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो 8 8 जा 64, ऑप्शन नंबर सी सही। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब सारे क्वेश्चन आपके विद इन सेकेंड सॉल्व होने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अराउंड का कोड ये गिवन है, फिक्स का कोड ये गिवन है। अब बता दो प्लास्टिक का कोड क्या हो जाएगा। तो आपको अराउंड में लॉजिक ढूंढना आसान होगा या फिक्स में लॉजिक ढूंढना आसान होगा? तो डेफिनेटली छोटे वर्ड में लॉजिक ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम पहले ये देखते हैं, आपके सामने यहाँ पर फिक्स है, और फिक्स का कोड क्या बताया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर 6 3 6 2 4। अब इनकी प्लेस वैल्यू का कुछ ना कुछ तो गेम हुआ होगा। प्लेस वैल्यू देखते हैं, f है 6, i है 9, x है 24। अब ऊपर की कुछ नंबर मुझे नीचे रिपीटेड दिख रही हैं, ऊपर की कुछ नंबर नीचे मुझे रिपीटेड दिख रही हैं। क्या 6 को ऐसे लिख दिया गया, 24 को भी ऐसे लिख दिया गया। अब i के साथ कुछ अलग किया गया है। i के साथ ही क्यों अलग किया गया? इसके लिए मुझे दूसरा वर्ड भी तो प्रेजेंट है, दैट इज अराउंड। और अराउंड में यहां पर अगर आप चेक करते हो तो अराउंड में क्या गिवन है हमारे पास, देखा जाए तो नंबर है आपका 18, नहीं, नंबर है हमारे पास 5 2 1 8 2 4 1 2 1 4 4। प्लेस वैल्यू का गेम चेक करें। अगर प्लेस वैल्यू को देखते हैं तो A1 R18 O15 U21 N14 और D4। फिर से देखें, क्या कुछ लेटर्स हमें वापस से या कुछ नंबर्स हमें वापस से नीचे दिख रही हैं? तो देख लिया 14 4 4 हमें यहाँ पर नीचे दिखा, फिर मेरा R की प्लेस वैल्यू भी 18 नीचे दिख रही है, और फिर मैंने देखा बस और कुछ नहीं, ये मतलब ये भी इसका लेटर और इसके लेटर की प्लेस वैल्यू मुझे यहाँ पर दिख चुकी है। यहाँ पर हमने क्या देखा, 6 और 24 की प्लेस वैल्यू नीचे दिखी है। इससे सोच के थोड़ा सा अपने दिमाग पे प्रेशर दो और ये देखो कि यही क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं और कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू को एज इट इज रखा गया है। इसका मतलब वॉवल में कुछ चेंज किया गया है। अब वॉवल में क्या चेंज किया गया है, अगर उसको भी आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर देखो A से 52 बनाना है, तो A का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाता है, Z। A का अपोजिट हो जाता है Z, और Z की प्लेस वैल्यू होती है 26। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। O का अपोजिट होता है L, L आता है आपका 12, 12 दूनी 24। U का अपोजिट होता है F, और F की प्लेस वैल्यू होती है 6, 6 2 जा 12। सेम I का अपोजिट होता है R, R आता है आपका 8 पर, और 8 2 जा हो जाएगा हमारा 18, 2 जा हो जाएगा हमारा 36। तो यहाँ पर हमें क्या लॉजिक समझ में आया कि जितने भी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हैं उनकी प्लेस वैल्यू को एज इट इज लिखा गया है। वॉवल में क्या किया गया है, वॉवल का अपोजिट, अपोजिट की प्लेस वैल्यू में इनटू 2 था। बेहतरीन सा लॉजिक। देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका। कॉन्सोनेंट P16 तो ऐसे ही रहेगा, L12 ऐसे ही रहेगा, A का अपोजिट Z, Z होता है 26, 26 2 जा हो जाएगा हमारा 52। S सेम रहेगा कॉन्सोनेंट, T सेम रहेगा हमारा 20, I है 18, I का अपोजिट R, R की प्लेस वैल्यू 18, और 18 2 जा हो जाता है हमारा 36, और 3 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है 16, 12, 52। अब ऑप्शन देखो 16, 12, 52, 19, 20, 363 ऑप्शन नंबर ए में है। देख लेना, थोड़ा बहुत भी
अब यहाँ 1 to 5, 2 तक तो सेम है, 19 और 20 चेंज कर दिया गया है, बाकी एज इट इज है। तो ऑप्शन मार्क करते हुए आपको ध्यान देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15, बर्थ को इस तरीके से लिखा गया है, ऐसा क्यों? बर्थ को अगर हम देखा, हमने क्या दिया है, 25, 12, 9, 7 और 19। फिर डेविल को क्या लिखा गया है? डेविल इज रिटन एज 23, 85, 12 और 15। फिर से आपके सामने एक अलग तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला। दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हमने क्या चेक किया कि b की प्लेस वैल्यू, अब हमें ये दिख रहा है b से 25 कैसे बनेगा। b से 25 बनाने के लिए मेरे दिमाग में एक लॉजिक स्ट्राइक किया कि b का अपोजिट y और y की ही तो प्लेस वैल्यू लिखी गई है। नंबर को कैसे कन्वर्ट किया? अपोजिट की प्लेस वैल्यू आपके सामने डायरेक्ट रख दिया गया। b का अपोजिट y प्लेस वैल्यू, r का अपोजिट i प्लेस वैल्यू, t का अपोजिट g प्लेस वैल्यू, h का अपोजिट s प्लेस वैल्यू। लेकिन i के साथ नहीं किया गया, कॉन्सोनेंट के साथ किया गया। यहाँ पर डेविल में चेक करते हैं। d का अपोजिट w 23, v का अपोजिट e 5, l का अपोजिट o 15। फिर से हमारे सामने वॉवल में कुछ चेंज करके दिया गया है। और वॉवल में क्या चेंज करके दिया गया है अगर देखा जाए तो i की प्लेस वैल्यू 9 और 9 में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो 12 पे पहुंच जाएंगे। ऐसी e का प्लेस वैल्यू 5, 5 में 3 ऐड कर दिया तो 8 पे पहुंच जाएंगे। i की प्लेस वैल्यू 9, 9 में 3 ऐड कर दिया तो हम 12 पे पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या देखा, जितने भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के अपोजिट का प्लेस वैल्यू, लेकिन जो वॉवल है, वॉवल की प्लेस वैल्यू में +3 किया गया है। ठीक है, लॉजिक ये मिलता है, वॉवल की प्लेस वैल्यू में +3 किया गया है। ऐसे हमें ग्लोरी बताना है तो G का अपोजिट T, L का अपोजिट O, वॉवल 15 + 3 हो जाएगा। R का अपोजिट Y और R का अपोजिट I और Y का अपोजिट B। इन्हीं की प्लेस वैल्यू को लिख दो। T 20, O 15, 15 और 3 18, I होता है 9 और B होता है 2। तो 20, 15, 18, 92। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट से सॉल्व करते हैं। फिर से आपके सामने एक नया पैटर्न आया। हमने क्या देखा, यहाँ पर गिवन है आपका मैंगो, और मैंगो का कोड गिवन है 13, 2, 42, 28 और 75। फिर आपके सामने गिवन है ग्रेप, और ग्रेप का कोड हमारे सामने गिवन है 7, 36, 3, 64, 25। हमें बताना है एप्पल का कोड। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लेस वैल्यू का गेम देखते हैं। M होता है आपका 13, A होता है 1, N होता है 14, G होता है 7 और O होता है 15। ठीक, अब 13 से 13 जाने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट, क्या, इंटू 1 कर दो। 1 से 2 जाने के लिए इंटू 2, 14 से 42 इंटू 3, 7 4 जा 28 और 15 5 जा 75। जैसे जैसे नंबर ऑफ लेटर है उसका इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5 होता हुआ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, G आपका 7, R आपका 18, A 1, P 16 और E 5। 7 1 जा 7, 18 2 जा 36, 1 3 जा 3, 16 4 जा 64 और 5 5 जा 25। तो नंबर ऑफ लेटर का मल्टीप्लिकेशन एप्पल का फाइंड आउट करें तो A 1 1 जा 1, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 और ये 12 4 जा फिर से 48 और 5 5 जा 25। तो 1 32 48 48 25, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर? चीजें समझ में आ रही हैं? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने। लोअर का कोड 186, मुलिश का कोड 322, ऑप्शनल का कोड क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताना है। तो इसमें भी एक लॉजिक चेक कर लिया जाए।
पहले तो हमारा दिमाग क्या करेगा, इनका प्लेस वैल्यू देखते हैं और फिर वहां पर पहुंच जाते हैं। प्लेस वैल्यू का सम करोगे तो आपका कोई काम नहीं बनता। तो करेक्ट लॉजिक क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर गिवन है लोअर और लोअर का कोड गिवन है 186। अगर हम इसके अपोजिट के साथ गेम खेले तो L का अपोजिट O का L, W का D, E का V और R का I। अब इसका सम करें तो 15 + 12 + 4 + 22 और +9 कितना हो गया, 22 और 4 26, 26 और 12 38, 38 और 15 53, 53 और 9 हमारे पास वैल्यू आती है 62। और 62 से 186 जाने के लिए अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 186 पे पहुंच जाऊं। अब बहुतों के डाउट में आएगा कि मैम आपने ये 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, तो अभी हमें कोई लॉजिक नहीं पता। आगे वाले वर्ड में भी हम इस चीज को चेक कर लेंगे, तब हम बता सकते हैं। दूसरा वर्ड क्या गिवन है हमारे पास, मुलिश। अब मुलिश में सबसे पहले इनके अपोजिट लिखें, ठीक। अपोजिट M का अपोजिट N, U का अपोजिट F, L का अपोजिट O, I का अपोजिट R, H का S और H का S, ठीक। प्लेस वैल्यू का गेम देखें, अगर प्लेस वैल्यू N 14 + 6 + 15 + 18 + 8 और +19, सम 4 6 10, 10 5 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31, 31 और 9 40, कैरी ओवर 4, 4 और 1 5, 6 7 8 80 और 80 से मुझे किस पर जाना है, 320। तो मैं इसका मल्टीप्लाई 4 से कर दूं तो 320। इसी तरीका क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया था, नंबर के अपोजिट का प्लेस वैल्यू तक तो पहुंच गए, लेकिन इस लोअर में 3 कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई। इस मुलिश वर्ड में 4 कॉन्सोनेंट है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई। अपोजिट की प्लेस वैल्यू का सम और जितने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है उससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो आइए फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑप्शनल का कोड क्या हो जाएगा, O का अपोजिट L, P K, T G, I R, O L, N M A Z और L O। आपको ये इसी तरीके से याद होनी चाहिए, अपोजिट भी और प्लेस वैल्यू भी। सम किया जाए तो 12 + 11 + 7 + 18 + 12 + 13 + 26 + 15। सम देखा जाए 2 और 1 3 7, 10 18 19 20, 3 23, 23 6 29, 29 और 5 34, कैरी ओवर 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 और 1 11, 114। इस ऑप्शनल में कितने हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं, तो 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। तो 114 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, कैरी ओवर 5, 4 1 जा 4, दैट इज 456। ऑप्शन नंबर 456 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होता है। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख के हम नंबर में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इस चीज को देखा हमने, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेबर, ये भी सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका वापस से रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखें तो गुड, गॉड, और गॉड को लिखा गया है 15। नेक्स्ट डाविल को लिखा गया है 43। हमें बताना है ह्यूमैन का कोड क्या होगा, और ह्यूमन नहीं है यहाँ पर, ह्यूमैन लिखा है। तो आइए लॉजिक डिराइव करते हैं। 15 कैसे, G की प्लेस वैल्यू 7, D की प्लेस वैल्यू 11। अगर सिर्फ इसका सम करे तो 11, लेकिन 11 में फिर O का सम कर दोगे तो आप तो 15 नहीं पहुंच पाओगे। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सिर्फ वॉवल की प्लेस वैल्यू लिख दिया। अगर वॉवल की प्लेस वैल्यू लिखा तो E है 5, I है 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 तो नहीं दिया। तो अब हमारा गेम क्या लग रहा है, अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया कि जो भी वॉवल है ना, वॉवल का सीरीज के अकॉर्डिंग उसका सीक्वेंस लिखा है। ओ आपके कौन से नंबर का वॉवल है, चौथे नंबर का वॉवल होता है। ओ हमारा 4th नंबर का वॉवल है।
इस वजह से यहाँ पर अब आप सम करते हो तो 8 और 7 15 के इक्वल। डेविल में देखें तो डी हो जाएगा आपका 4, ई आपका सेकंड नंबर का वॉवल, आई वी है आपका 22, आई है आपका थर्ड नंबर का वॉवल और एल है आपका 12। सम 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 22, 3 और यहाँ पर क्या हो रहा है 12। सम देख लेते हैं 6 और 5 6 और 5 11, 11 और 22 33, 33 और 12 43 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 43 है। ठीक, अब ह्यूमैन का देखो तो एम की प्लेस वैल्यू हो जाएगी आप एच की प्लेस वैल्यू 8, यू आपका फिफ्थ नंबर का वॉवल, एम हो जाता है 13, ई आपका सेकंड नंबर का वॉवल और एन आपका 14। तो 13 और 27, 27 और 2 29, 29 और 5 34, 34 और 8 कितना हो जाता है आपके पास 42। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, आपके सामने कैलेंडर का कोड गिवन है, फेस मास्क का कोड गिवन है, हमें बताना है सिक्योरिटी का कोड क्या हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसी के साथ। कैलेंडर और कैलेंडर में आपका गिवन है 9 1 4 5 2 3 1 3। फिर हमारे पास वर्ड गिवन है फेस मास्क, फेस मास्क का कोड गिवन है 2 1 0 1 4 2 3 1 6। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि कैसे, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू की जरूरत, आइए देख लेते हैं। ई है आपका C3, A1, L12, E5, N14, D4, A1 और R18। फिर से जो लॉजिक है उनको किस तरीके से, जो डबल डिजिट में नंबर है डबल डिजिट को सम करके यूनिट डिजिट का सम लगा के लिखा गया है। कैसे देखो 3 8 + 1 9, 9 हमारा ये रहा, ए ये रहा, डी आपका 4 पर सिंगल डिजिट में है तो एज इट इज लिखा गया है 4 + 1 5, ई आपका सेकंड नंबर का वॉवल है, सेकंड नंबर का वॉवल है इसलिए 2 लिखा है। अब तो ध्यान आ रहा होगा ना, 2 + 1 3, ए आपका पहले नंबर का वॉवल, सी सिंगल डिजिट है तो एज इट इज। आगे देखो वर्डिंग्स पे ध्यान देते रहना। एफ है 6 1 3 5 13 1 19 और 11, 6 एज इट इज, ए और 1 सेम, 3 आपका सिंगल डिजिट सेम, 5 आपका सेकंड नंबर का वॉवल है इसलिए 2, एम 3 + 1 4, ए फर्स्ट नंबर का वॉवल, 9 + 1 10 और 1 + 1 2। ठीक, अब हमें आंसर बताना है सिक्योरिटी का कोड क्या हो जाएगा, तो S19, ई सेकंड नंबर का वॉवल, C3 5 नंबर का वॉवल, 18 फिर हो जाएगा ये 25 20 और ये हो जाएगा आपका 25। तो 5 + 2 7, T हो गया आपका 2 + 0 2, आई आपका थर्ड नंबर का वॉवल, 8 + 1 9, यू आपका 5 नंबर का वॉवल 3, ई आपका 2 नंबर का वॉवल और 9 + 1 हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई 7239 7239 32 7239 3210। और किस ऑप्शन में गिवन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन का करेक्ट 7239 53210, ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 5 गिवन नहीं था तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है, तो हमने 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया था, टोटल 20 क्वेश्चंस के डिस्कशन किए हैं। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करते करते हम अपने टॉप लेवल तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपके बाहर नंबर कोडिंग का कुछ भी नहीं आने वाला। हमारा सेशन नंबर 2 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे रिलेटेड मिक्स कोडिंग के ऊपर, और मिक्स कोडिंग से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर आपका पूरा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। फिर हम अगला कुछ नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आपको इस कोडिंग डिकोडिंग के सीक्वेंस से सारे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और फिर ऐसे लेक्चर 4 तक आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में देखोगे तो कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन बनाना आपसे इजीली बन जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर देना, उसको मैं सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में भी बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा है। आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, सबसे चैनल सब्सक्राइब करवा लेना है। और आप हमारे साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना है ताकि आप हमारे टाइम टू टाइम हर सेशन के साथ जुड़ सके। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट करने के लिए आप यहाँ पर जुड़ा करो। प्रैक्टिस सेशन के लिए रात को 9 बजे हम वहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हर वैरायटी के क्वेश्चंस लेके आते हैं। 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलता है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो आप 9 बजे रीजनिंग के सेक्शन के लिए जुड़ सकते हो। तो अब यहीं पर अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए जुड़े रहना है। जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।